आजादी मिले हुए हम लोगों को 75 साल हो गए। 75 साल में समय बहुत तरीके से परिवर्तित हुआ। समाज में बहुत सारे जो पिछड़ी जातियां हैं उनको किसी तरह के किसी भी सरकार ने कोई तवज्जो नहीं दिया और हम लोग अपने अधिकार से वंचित रहे। बहुत सोच विचार करने के बाद हम लोगों को लगा कि अगर हम लोग अपने अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हमारा समाज एकजुट नहीं होगा, शिक्षित नहीं होगा, तो हम लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आज आजादी के 75 वर्ष बाद भी जिस तरीके से पहले हम लोग गुलाम थे, आज भी महसूस होता है कि हम लोग उसी गुलामी की जंजीर में जकड़े हुए हैं। मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से जो परिस्थितियां पहले थी कमोबेश यही है। पूरा बिहार हमने भ्रमण किया है। बिहार के जितने भी गांव हैं, गांव में जो हमारे समाज के जितने भी विश्वकर्मा समाज के लोग हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बद से बदतर है। रहने को घर नहीं है। 97 से 98% लोग ऐसे हैं जिनके पास एक कट्ठा जमीन नहीं है, छत नहीं है, एजुकेशन का कोई व्यवस्था नहीं है, उनके पास रोजगार का कोई व्यवस्था नहीं है। जो भी रोजगार पहले खेती से हुआ करता था वो सब मैकेनिज्म आने के बाद समाप्त हो गया। ट्रैक्टर आ गया, खेती खत्म हो गया, रोजगार खत्म हो गया। उसके बाद कुछ लोग पहले फर्नीचर का काम करते थे, चौखट बनता था, पल्ला बनता था, फर्नीचर से जिनका आजीविका चलता था, अब वो भी खत्म हो गया। आज के दौर में नए जमाने के हिसाब से जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, चौखट पल्ला टाटा बनाएगी, फर्नीचर गोदरेज बनाएगा, फर्नीचर चाइना से इंपोर्ट हो रहा है। हमारे समाज के पास आज भूख मरने की स्थिति है और जब तक इन स्थितियों का सामना हम लोग जब तक राजनीतिक फ्रंट पर तैयार करके जब तक राजनीतिक रूप से हम लोग भागीदारी नहीं लेते हैं और लंबी लड़ाई नहीं लड़ते हैं और एकजुट नहीं होते हैं, तब तक हम लोगों के किसी भी मांग को कोई भी सरकार आज तक नहीं मानती आई है। हर सरकार का यही कहना है कि आपका समाज एकजुट नहीं है। इसलिए जन जागरण अभियान के तरह पूरे बिहार में हम लोग हर स्थिति में कोशिश करके पूरे बिहार को एकजुट एक सूत्र में बांधने की कोशिश कर रहे हैं और पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। जिस दिन सरकार को यह समझ में आ जाएगा कि विश्वकर्मा समाज जागृत हो गया है, संगठित हो गया है, अब ये अपने हक की लड़ाई लेके रहेगा, तो लोग खुद ब खुद मेरे पास हमारे समाज के लोगों के पास आएंगे और उनसे समर्थन मांगेंगे। समर्थन के बदले हमने कहा ही कि पार्लियामेंट में हम लोगों को 2 टिकट चाहिए, विधानसभा में 12 से 15 टिकट चाहिए और हमारे समाज को शेड्यूल कास्ट में शामिल जो करेगा हम लोग उसके साथ रहेंगे। जो नहीं करेगा हम लोग नहीं मानी जाएगी। हम लोग अपनी पार्टी बनाएंगे और खुद पूरे बिहार में जितना भी विधानसभा है, लोकसभा, सब पर अपने समाज के लोगों प्रत्याशियों को खड़ा करेंगे। हम लोग जीत नहीं सकते हैं, हराने का काम तो कर ही सकते हैं। जब हम एकजुट हो जाएंगे तो हमारे सामने सरकार को झुकना ही पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। संघर्ष के अलावा और इस जाति के हर व्यक्ति को संघर्ष में के आग में कूदना होगा ताकि आगे आने वाली पीढ़ी हम लोगों से पूछे कि आप लोगों ने आजादी के 75 वर्षों में हम लोगों के लिए क्या किया। तो कम से कम ईमानदारी पूर्वक जवाब देने के लिए कुछ तो हो। दूसरी बात है कि विश्वकर्मा में जितने भी लोग पूजा करते हैं, चाहे किसी भी समाज के आते हैं, हम लोगों से किसी तरह का कोई वैर नहीं है। हम सब लोग मिलजुल के विश्वकर्मा समाज के लोगों को मिला के एक बड़े संगठन, एक बड़ा पार्टी बनाएंगे और उसके तहत चुनाव लड़ेंगे। सर, अंतिम सवाल, बहुत सारे सामाजिक सेवा है, पार्टियां हैं, तो लोग आपसे ही क्यों जुड़े? ऐसा आप क्या लोगों को देंगे जिससे मुकुल आनंद जी की टीम या आपके संस्था से लोग जुड़ना चाहेंगे? आपने बहुत सारी बातें बताएं, लेकिन संक्षिप्त में कुछ बात बता दें कि लोग आपसे ही क्यों जुड़े और आप ऐसा उन लोगों को क्या देने जा रहे हैं? लंबे समय से हमारे समाज में जितने भी पॉलिटिशियन लोग रहे हैं या जो भी समाज को एकजुट का काम करते रहे हैं, उन सब लोगों ने समाज को ठगने का काम किया है। कहीं चंदा लेके, कहीं आरा मशीन के नाम पे दोहन करते रहे हैं और हमारे समाज को दिग्भ्रमित करते रहे हैं। हमारे समाज के जितने भी लोग हैं उन सब लोगों में जहां जहां हम लोग जाते हैं बहुत बुरी तरीके से उन लोगों को मतलब
अभद्रता से पेश आते हैं, क्योंकि उन लोगों को बहुत लोगों ने, एक दो लोगों ने नहीं, मैं नाम किसी का लेना नहीं चाहता, बहुत लोगों ने बहुत तरीके से ठगा है। और चंदा, चूंकि हमारा संस्था पूरे बिहार में किसी भी व्यक्ति से 1 रुपया चंदा नहीं लेता है, हम किसी से लेने नहीं, किसी के 1 रुपया हम लोग चंदा लेने के पक्ष में नहीं है। हम लोगों को समाज को देना है और समाज को जोड़ना है, और संघर्ष करने की जिसमें क्षमता होगी, संघर्ष करने का जिसके अंदर ताकत होगा, जो ईमानदारी पूर्वक काम करेगा, जनता खुद समझती है कि कौन आदमी हमारे लिए बेहतर काम कर सकता है। जो बेहतर काम करेगा उसके लिए साथ जुड़ेंगे। बहुत अच्छा सर, आपका प्लान हमें भी अच्छा लगा और आपको शुभकामनाएं हैं कि आप आगे जाएं, लोग आपसे जुड़े, और हम लोग से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। धन्यवाद।